एक गैलन विंसर है जो एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। तो उसने बताया कि रेडिएशन ऐसा कुछ नहीं रहता है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का स्कैम जो चल रहा है, इट इज़ बेसिकली एनर्जी कार्टेल का कंट्रोल की वजह से, कंट्रोल के लिए स्कैम किया गया है। रेडिएशन ये वो जो एक्चुअल में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि एलॉन मस्क भी बोल रहा था कि रेडिएशन का जो खतरा बता रहे हैं वो उतना कुछ होता नहीं है। क्योंकि जापान में जब भूकंप आया था, 3-4 न्यूक्लियर प्लांट में समुंदर का पानी गया था, रेडिएशन लीक हुआ था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये एक होक्स तैयार किया गया है। अभी ये लोग जानवर को ऊपर पहुंचा रहे हैं विराट कोहली के नाम से। तो ये लोग खेती भी करने नहीं देंगे पर्सनली, सब कुछ इनके थ्रू ही आएगा। और इसके लिए टाइट रेगुलेशंस और टाइट लॉज बनाए जाएंगे फेक साइंस यूज करके। सो काफ़ी सारा चीज़ झूठ है, कंट्रोल के लिए लिखा गया है। लेकिन ये विराट कोहली का जो स्कैम चल रहा है उसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अपने को पता चल रही है। और ये कैसा, मतलब वो क्या बोल रहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर छोटे छोटे घर पे ही लगा सकता है, तो एनर्जी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और वो जो वेस्ट मटेरियल है ये लोग ड्रम में डालते हैं, 20,000 साल तक वो गर्म रहेगा कुछ रेडिएशन, और फेंक देते हैं समुंदर में या कुछ बंकर बना के उसमें डालते हैं। तो वो गैलन विंसर ने वो पानी में स्विमिंग किया और वो पानी पिया भी, और यूरेनियम उसने खाया भी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने बताया कि पूरा होक्स है। और बहुत सारे होक्सेस है, झूठा लिखा गया है कंट्रोल के लिए, जैसा कि विराट कोहली, टोचन प्योर स्कैम है, बिना मतलब का नॉन एग्जिस्टिंग विराट कोहली के नाम पे टोचन और दवाई पे दवाई दिया जा रहा है फॉर नथिंग। और बहुत सारा चीज़ कंट्रोल पे है, डायरेक्ट टैक्स भी कंट्रोल पे है, इनकम टैक्स भी कंट्रोल के लिए है। क्योंकि वैसा भी तुम हर एक ट्रांजैक्शन में टैक्स दे रहे हो, फिर ऊपर से इनकम टैक्स भी दे रहे हो। इनकम टैक्स बेसिकली तू क्या क्या करता है वो मॉनिटर करने के लिए है। इट इज़ अबाउट कंट्रोल। बहुत सारा चीज़ ऐसा ही होक्स और कंट्रोल है।